हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सर्विक्स कैंसर। तो देखो क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है स्क्वेमस सेल कैंसर एंड पैप स्मीयर करेंगे हम। पैप स्मीयर में क्या होता है, एक एरे स्पेचुला होता है जो वुडन का होता है ना। हम वहाँ से कहाँ से टिश्यू लेंगे, ट्रांजिशन जोन से। एंड एंडो सर्विक्स में नाम में ही आ रहा है कि हम सर्विक्स से ले रहे हैं एंडो पार्ट के। एंड इसमें एक ब्रश होता है जिसको हम 360 डिग्री एक बार ही घुमाना होता है, ठीक है। फिर आएगा हमारा सर्विक्स का ब्रश जिसको लिक्विड साइटोलॉजी होती है। इसमें एंडो प्लस ट्रांजिशन दोनों ही आ गया, ठीक है। तो ट्रांजिशन हो गया, एंडो के लिए अलग से था, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसमें हमारा फिक्सेटिव क्या होता है, देखो लिक्विड वाले के अंदर होता है मेथनॉल एंड इसमें अगर 95% एल्कोहल एंड 5% हमारा ईथर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा, हमारा HPV DNA। मोस्ट स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक पैप स्मीयर, ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद PV हमारा जो एग्जामिनेशन है ना, हमें पहले नहीं करना, हमें पहले अपना सैंपल लेना है, उसके बाद PV एग्जामिनेशन करो क्योंकि मैनिपुलेशन हो जाएगी ना। अब ACOG गाइडलाइंस होती है, उसमें वो कहते हैं कि 21 पे तुम उसको शुरू करो। 21 में हमें शुरू करना होता है, इसको स्क्रीन करना है एंड 65 तक करते रहो। एवरी 3 ईयर आप क्या करो, पैप स्मीयर करो। एवरी 5 ईयर आप पैप प्लस HPV DNA कर दो, दोनों हो जाएगा ना। एंड लेकिन WHO बहुत ना रिसोर्स लिमिटिंग एरियाज़ में करते हैं, तो हम 30 पे शुरू करेंगे, मतलब डेट शुरू किया जल्दी भी ख़त्म कर देंगे 50 ईयर्स, ठीक है। एक ना नया आया है स्क्रीन ट्रायाज एंड देन ट्रीट। इसमें हमें क्या करना होता है, HPV DNA किया क्योंकि वो हमारा मोस्ट सेंसिटिव है। नेगेटिव आया तो आप रिपीट करो बाद में। एक VIA टेस्ट होता है जो कि बहुत इकोनॉमिकली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब VIA हमने क्या किया, पॉजिटिव के अंदर किया। अगर वो भी पॉजिटिव आ गया तो ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आया तो रिपीट करो आप वापस से इसी टेस्ट को। अब फिर आता है इसको बाद में रिपीट करना है, इसको थोड़ा जल्दी रिपीट करेंगे। अब हमारे ना बहुत सारे ना पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अभी पैप स्मीयर का रिजल्ट आता है एटिपिकल सेल, लो रिस्क एंड हाई ग्रेड, ऐसे करके। अब हम उसको ना सब कैसे डिवाइड करेंगे कि जैसे मान लो हमारा लो रिस्क है, लो रिस्क किसको बोलेंगे, LSIL लेस देन 25 एज, क्योंकि 25 एज में काफ़ी, इससे कम में काफ़ी अनलाइकली होता है। या फिर एटिपिकल है, हमें पता ही नहीं है, लेस देन 25 है, मतलब काफ़ी लो रिस्क है ये दोनों ना। तो हम क्या करेंगे, पैप स्मीयर को रिपीट करेंगे। लेकिन अगर एटिपिकल आया है आपका, मोर देन 25 ईयर्स है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, HPV DNA वापस से करना है क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव होता है। उसके बाद की अप्रोच हमारी बाकी सब जैसी रहेगी। देखो बाकी सारी अप्रोच हमारी कैसी है, H लिखा है, या फिर LSIL मोर देन 25 है आपका, या फिर एटिपिकल मोर देन 25 आफ्टर डूइंग HPV DNA है। हम क्या करेंगे, अगर लीजन दिखा तो पंच बायोप्सी करेंगे, अगर लीजन नहीं दिखा तो हम कॉल्पोस्कोपी करेंगे जो हमारे एक्सो सर्विक्स के लिए होता है। अब एसिटिक एसिड डालते हैं हम, एबनॉर्मल ब्लड वेसल जो होती है ना वो ग्रीन फिल्टर पे हमें दिख जाती है। क्योंकि अब हमने एक्सो सर्विक्स देख लिया तो एंडो भी देखना ज़रूरी है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली एंडो सर्विक्स का क्यूरेटाज करते हैं, ठीक है। अब इसको समराइज़ करते हैं वापस से। एक हमारा देखो पैप स्मीयर के बारे में जान लिया, इन सब के बारे में जान लिया, सेंसिटिव स्पेसिफिक पता है। 21 से 65, 30 से 50, HPV DNA नेगेटिव आया रिपीट करो, पॉजिटिव आके भी फिर नेगेटिव आया तो वापस से रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो ट्रीट करो, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं स्क्रीन ट्रायाज एंड ट्रीट। अगर हमारा अगर हाई रिस्क है, लो रिस्क में मोर देन 25 है, या फिर एटिपिकल में मोर देन 25 में HPV DNA कर लिया, उसके बाद की अप्रोच हमारी सेम रहेगी। विजिबल लीजन है तो तुम उस लीजन को ले लो ना, पंच बायोप्सी करो। अगर विजिबल नहीं है तो हमें कोल्पोस्कोपी करके उसका वो लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एसिटिक एसिड वगैरह से हम एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को देखेंगे ग्रीन फिल्टर के अंडर। एंडो सर्विक्स को अटैच करो साथ में, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल ही लो रिस्क है, LSIL लिखा है लेस देन 25, एटिपिकल लेस देन 25, रिपीट करना है पैप स्मीयर, दैट्स इट। और अगर हमारा हाई रिस्क है, मतलब रिस्क प्रेजेंट है, मतलब कि LSIL मोर देन 25 या फिर H लिखा हुआ है सिंपल इन्होंने, तो हमें यही अप्रोच करनी है, ठीक है। हो गया अब हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है हमारा CIN। देखो CIN के अंदर ना हमारी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, 1, 2, 3, इन सीटू या इनवेसिव। 1 का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेजिया है लेकिन लेस देन 1/3 इन्वॉल्वमेंट है, फिर 2/3 तक, फिर मोर देन 2/3 हो जाएगा। अब इसके अंदर हम P16 देखेंगे, P16 नेगेटिव है या P16 पॉजिटिव है। P16 नेगेटिव है तो हम फॉलोअप करेंगे फॉर 2 डेज एंड फिर हमें क्या करना है, क्रायो एब्लेशन। लेकिन अगर इसके अंदर हमारा 2/3 जो है, सेकेंड एंड थर्ड है, लीप करेंगे हम, या फिर LLETZ करेंगे,
उसके अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोनों अप्रोच में? क्रायोब्लेशन में हम क्या करते हैं, 7 mm तक जो हमारा टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, CO2 N2O के कारण क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। क्रायो एब्लेशन का मतलब डिस्ट्रॉय करना, एब्लेट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो इंट्रासेलुलर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे टिश्यू, वो टिश्यू बचेंगे ही नहीं। तो तुमने 7 mm तक डीप तक खत्म। अब लीप के अंदर एक ना लूप लाइक वायर होती है, जैसे इसके अंदर जैसे स्पेस बन रही है वायर जैसी है, तो इसमें तुमने करंट पास करा तो वो कट एंड कोएगुलेट एट द सेम टाइम करेगी 10 mm तक। लेकिन जो टिश्यू होता है ना वो कट कोएगुलेट होकर आपने खुर्च के आगे बाहर निकल गए टिश्यू, तो आप उसको HP के लिए भेज सकते हो। इसके अंदर हम नहीं भेज सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन सिटू, ओवरलाइंग इंटैक्ट मेम्ब्रेन रहती है, इनवेजिव के अंदर मेम्ब्रेन क्रॉस हो जाती है। कोइलोसाइट्स में हमें ये लर्न करने हैं। देखो E6 जो होता है वो होता है हमारा 53, 3 और 6 साथ में आ गया तो 7 वाला रेटिनोब्लास्टोमा, L1 से वैक्सीन बनती है, ठीक है। फिर सर्विक्स कैंसर के स्टेजिंग को देखते हैं। देखो स्टेज 1, 2, 3 सर्विक्स कैंसर, सबसे पहले जो स्टेज 1 है उसके सर्विक्स के पास वाले स्ट्रक्चर में ही फैलेगा, तो अब इन्वेड करेगा सर्विक्स को। तो ए के अंदर जो होता है ना हमारा डेप्थ जो होती है अंदर इन्वॉल्वमेंट लेस देन 5 mm होती है। जो 1B जो होता है हमारा उसमें डेप्थ इन्वॉल्वमेंट मोर देन 5 mm होती है। फिर आता है हमारा सेकेंड में अब वो थोड़ा साइड में फैलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक होती है हमारी VP, एंड थर्ड की ट्रिक होती है VP-CP। फोर्थ में तो सबका कॉमन ही होता है कि बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट है, एंड फोर्थ के अंदर इंग्वाइनल। एक ना देखो डिस्टेंट मेटास्टेसिस को हम बोलते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, बट दिस विल नॉट बी वैलिड इन केस ऑफ हमारा वल्वल कैंसर, बिकॉज उसके लिए तो वो सेंटिनल होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1B3, ऐसे ऐसे करके हमने डिवाइड करना है। A को हमने 2 में डिवाइड किया, B को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, ऐसे सेकंड में 1 को 2 में डिवाइड कर दिया। तो इसको ओवरऑल कैसे याद रखोगे ना, कीमो रेडिएशन इज़ द मेन की, ठीक है। बट फ्रॉम 1A1 to 2A1 सर्जरी करनी है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1B3, बस ये इजी ट्रिक है, इससे इजी नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे हम, 1A1 जो है देखो 1 इसमें टाइप 1 सर्जरी कर दो, हिस्टेक्टमी। बाकी जो 2 का क्लब कर लो उसमें लिखते हैं, उसमें टाइप 2 हिस्टेक्टमी कर दो, ठीक है। एंड बाकी जो बच गई हमारी एक्सेप्ट 1B3 हमें कौन सा करना है, टाइप 3 करना है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया हमारा। अब कोई यंग फीमेल है, यंग फीमेल में हम क्या करेंगे, कोनाइजेशन 1A1 के अंदर कर देंगे। इन दोनों के अंदर हम टाइप 2 से हिस्टेक्टमी करे थे, वहाँ पे ही हम रेडिकल ट्रेकोलेक्टमी कर सकते हैं, साथ में लिम्फ नोड को भी हटा सकते हैं, एंड बाकियों में हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इनको मैं एक्सपैंड कर देती हूँ। देखो सेकंड में हमने बोला था VP का मतलब क्या है हमारी ट्रिक में, 2A के अंदर हमारा वेजाइना इन्वॉल्वमेंट है, 2B के अंदर हमारा पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट है। फिर उसके बाद आएगा हमारा 3A जिसके अंदर सिर्फ हमारा वेजाइना इन्वॉल्वमेंट है। B के अंदर आएगा पेल्विक वॉल्स भी इन्वॉल्व हो गई। पेल्विक वॉल्व इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोयूरेटर, नेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये सब। फिर आता है CP में होता है पेल्विक लिम्फ नोड एंड पैरा आयोटिक लिम्फ नोड, फिर वो तो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हमारा ये सारा हो गया, एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखो कितना डिस्प्लेजिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, P16 को याद रखना। लीप करेंगे, इसमें क्रायोब्लेशन कर देंगे, इसमें टिश्यू बच जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल बोलते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, फोर्थ वाला डिस्टेंट वाले में इंग्वाइनल हो गया, बाउल एंड ब्लैडर हो जाएगा, ये इजी हो गया हमारे लिए। बाकी मेनली हमें कीमो रेडिएशन याद रखना है। 1A1 से लेके 2A1 तक सर्जरी करेंगे एक्सेप्ट हमारा 1B3, क्योंकि इसका साइज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर होता है। अब कैसे करेंगे, टाइप 1 के अंदर 1 आ रहा है तो 1A1 1, ठीक है, इसको कॉनिजेशन कर सकते हैं। अब 2 के अंदर 2 आ जाएगा, 2 हम 2 में करेंगे 1A2 एंड 1B1 आ गया, रेडिकल ट्रैकोलेक्टमी या फिर टाइप 2 करेंगे। बाकी जो है 1B3 को छोड़ के, मतलब 2 ही बचे, ये टाइप 3 कर देंगे, जिसको हम वर्दिम हिस्टेक्टमी भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे हो गए हमारे। अब VP क्या मतलब क्या था, यहाँ पे पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पेल्विक साइड वॉल्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा, एंड पेल्विक लिम्फ नोड, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड, ठीक है। ये सारा हो गया, डन। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जस्ट एक सेकेंड। ओके नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।